जय हिंद, जय जय कांग्रेस दोस्तों। मेरे सभी भारतवासियों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भवानी सिंह सोलंकी राजस्थान का सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं मेरे चैनल @B सिंह INC के माध्यम से जुड़ता रहा हूँ और आज मेरे इस चैनल से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मुद्दा है जो हर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और एक निष्पक्ष भारतीय जो कि बीजेपी की सोच या बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखता, उनको प्रभावित करता है। और इस कठिन परिस्थिति में जहां पर हम आए दिन पेपर लीक, अनएम्प्लॉयमेंट, भाजपा के नेताओं द्वारा शोषण और अभी ज्वलंत एक मुद्दा है मंदिर में चोरी, जो इन चंदा चोरों ने धीमे धीमे इनकी उजागर हो रही, और ट्रम्प की लताड़ पर युद्ध को रोकना, जो कि ट्रम्प ने इसको एंडोर्स किया है कि भाई ये मैंने ही रोका। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये सरकार ना तो इसका कोई निवारण कर पाई और अब ये बिल्कुल निरंकुश हो गई है। ये हमारी जनता को अब जनता समझ ही नहीं रही है। इनको ये लगता है कि हिंदुस्तान में 147 करोड़ के लगभग जो भी जनता है, वो सब के सब इनके अंधभक्त हैं। जैसा ये बोलेंगे वैसे ही हम करते जाएंगे। बीजेपी को ये लगता है कि ईडी, CBI, ECI, वोट चोरी, जली हुई EVM, इन सब के माध्यम से वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकती है। और ये इनको एक ऐसा हथियार मिल गया है कि इस हथियार के होते हुए इनको ये लगता है कि इनको अब किसी के वोट की जरूरत है ही नहीं। आप वोट डालिए मत डालिए, इनकी जीत सुनिश्चित है, ये ऐसा सोचता है। ऐसे में जनता क्या करे? जो निष्पक्ष जनता और कांग्रेसी कार्यकर्ता, वो किसकी ओर देख रही है? विपक्ष की, और खास तौर से कांग्रेस की है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां, उनको तो भाजपा ने छिन्न छिन्न और भिन्न भिन्न कर ही दिया। तो जनता विपक्ष की ओर देख रही है और खासकर कांग्रेस की तरफ। और जब वो देखती है तो वो क्या पाती है कि इस भाजपा की जो सोच है, इससे उनका निवारण कौन कर पाएगा। और वो क्या देखती है कि निवारण करता जो कि RG या राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ जो उनका देखना होता, तो वो जब देखती है तो वो क्या देख पाती है कि राहुल गांधी जी इस विघटनकारी सोच वाली भाजपा से अकेले लड़ रहे हैं। उनके जो सेकंड लाइन नेता है ना, वो नदारत, वो नजर ही नहीं आते। अब आप कहेंगे नजर क्यों नहीं आते हैं? वो आते हैं, कब आते हैं? जब उन पे ऊपर से डंडा पड़ता है। बाकी वो सिर्फ, जिसको कहते हैं ना फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटीज होती हैं पूरी, जो समय के समय साथ की जाती है, और जब थोड़ा सा मूड होता है तो आ जाते हैं, वो वाली बात। तो RG
जो राहुल गांधी जी हैं वो दो फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक फ्रंट वो जहां भाजपा, आरएसएस और इनके तंत्रों से, और जो दूसरा फ्रंट है ना, वो ऐसा फ्रंट है जो हमारी पार्टी के अंदर ही विद्यमान। पार्टी में विद्यमान ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेता, और मैं इनको मीर जाफर बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके होते हुए सेना की जरूरत ही नहीं है, लड़ने के लिए भी और हराने के लिए भी, दोनों ही परिस्थितियों। क्योंकि इनकी जो और ज्यादा पाने की चाहत है ना, वो कभी खत्म होती ही नहीं। आप ये देखिए कि 2014 के पहले जब हमारी सत्ता में कांग्रेस थी, तब तक उन्होंने लुत्फ उठाया, और आज हम सत्ता में नहीं है तो बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जो ईडी, सीबीआई और इनके डर से अपनी दुकान उठाई और निकल लिया, और वो मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में धुल के पवित्र हो गया और भाजपा चल गया। और जो बचे हैं उनमें से बहुत अधिकतर, उनकी जो लालसा हुई तो उनकी लालसा वो खत्म होती नहीं है। इनके पार्टी से जो जुड़े रहने का उद्देश्य ये है कि या तो वो भाजपा के काम के नहीं है, और जो हैं वो ये सोचते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ उनको और पाया जाए, वो और उनको कुछ फायदे मिलते रहे। 2014 के पहले भी इनकी सोच यही थी, और आज भी इनकी चाहत वो भी वही है। इन लोगों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाए, परंतु हो रहा क्या है? बिल्कुल इसका उल्टा, रेसिप्रोकल। इलेक्शन आने के चंद समय पहले ये इलेक्टिव मोड पे आ जाते हैं। और आपने ये नोट किया होगा, ये क्रोनोलॉजी है, आप देखिएगा कि जिन जिन स्टेटों में कांग्रेस बैकफुट पे है या कमजोर है, जहाँ संगठन हमारा लगभग नगण्य ही है, उन स्टेटों में क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है, हावी है। तो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उन क्षेत्रीय पार्टियों से हमारा जो टिकट की जो है ना, शेयरिंग वाला सिस्टम, उस पे ही ताना बाना अटकता है कई बार। और कैसे ना कैसे करके वो जो, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को हर टाइम बड़ा भाई होते हुए भी उनको आगे फ्रंट पे रखती है, और जो कम सीटें लेकर भी वो इसलिए तैयार हो जाती कि वो इस विघटनकारी सोच वाली भाजपा से इस देश को और इस संविधान को बचाने में लगे। परंतु आपने ये नोट किया कि इस तरह के स्टेट है ना, वहाँ पर जो ये स्टेट लीडरशिप है वो इतनी ज़ीरो है कि वो इफेक्ट नहीं डालती। इलेक्शन आते हैं और जो भी इलेक्शन में कार्य होते हैं वो अपने करते रहते हैं उनको, क्योंकि वो इतनी पोजीशन में नहीं होता है कि हमारे को अंदर से तकलीफ दे पाए। और जिन स्टेट्स में हम परिवर्तन की आस लगाए बैठे होते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें ऑल्टरनेट सरकारें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पर हम कांग्रेसियों की सीधा जो प्रतिस्पर्धा भाजपा से ही है, तो उन स्टेटों में आप देखिए कि वो जो परिवर्तन है वो जनता तो चाहती है, पर वहाँ के लीडर जो होते हैं ना वो उस परिवर्तन को नहीं चाहते। अब आप वो पूछेंगे कि यार ये परिवर्तन वो ऐसा क्यों नहीं चाहते, वो तो कांग्रेस के हैं। तो साहब ऐसा होता है कि जैसे ही इलेक्शन आता है ना, वो अपना खेला चालू कर देते हैं। इलेक्शन के 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, और इसका ज्वलंत उदाहरण है राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब 2022,
अब आप नोट करेंगे कि ये जितने भी स्टेट्स होते हैं इनमें प्रेसिडेंट भी होते हैं और इनके एआईसीसी द्वारा इंचार्ज भी बनाए जाते हैं। आप उन स्टेटों जिनकी मैं बात कर रहा जो पीछे गए उनकी भी देख लीजिएगा और दूसरे स्टेट्स में भी देख लीजिएगा। ये इंचार्ज जो बन के जाते हैं, कोई 2 साल के लिए होगा, कोई 3 साल के लिए, किसी ने पूरा अपना कार्यकाल 5 साल तक निकाला। तो उन 5 सालों में उनकी सक्रियता सिर्फ और सिर्फ जब जैसे इलेक्शन आता है ना तब ज्यादा हो जाती है। आपने ये नोट किया होगा। और 2 साल 3 साल या 4 साल जो भी लास्ट के साल में एक सक्रियता ज्यादा होती है। 4 साल तक वो पार्टी उस स्टेट के वो इंचार्ज होते हैं, वो उनकी जो कार्यशैली होती है 4 साल में उन्होंने क्या किया या कुछ भी घटनाएं इंटरनल कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं पार्टी के नेताओं में, उनको सॉल्व करना या कोई भी उसका निवारण कर देना उसी समय, ये करते नहीं, ये लिंगर ऑन करते हैं। इसका कारण पता क्या होता है कि ये जिस स्टेट में इंचार्ज बन के आता है ना उनके स्टेट में ही फिर जो सामने वाला स्टेट वाला होता है ना, जैसे एक्स में ये गए तो वाई में वापस वही इंचार्ज बन के आता है। मतलब लीडरशिप वहां की टॉप और लीडरशिप इस दूसरे स्टेट की टॉप। एक स्टेट का टॉप लीडर जो है 1 2 3 जो भी मान लीजिए आप, जो भी वो वहां का इंचार्ज बन के जाता है और उस स्टेट का वापस 1 2 3 वो पहले वाले स्टेट इंचार्ज बन जाता है। तो ये इंचार्ज इंचार्ज खेला जाता है कि तू मेरी ढक मैं तेरी ढकता हूँ। अब इसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो कि बारीकी से अगर है ना, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मैं नैनो लेवल पे देखता हूँ। बीजेपी माइक्रो लेवल पे काम करती है, सर मैं नैनो पे करता हूँ। तो आप ये नोट कीजिएगा कि जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना कि कैंडिडेट और ये सारी चीजें, ये चीजें सब ऊपरी ऊपरी घूमता रहता है। वो अगर इंचार्ज ईमानदारी से 5 साल उस स्टेट में रहे और वहां पे जितनी भी विधानसभाएं हैं, मान लीजिए जैसे अपन पंजाब का एग्जाम्पल लेते हैं, 117 है, 22 में हम हारे थे, कारण उसकी भी बात बताऊंगा मैं बाद में। 22 से आज हो गया 26 से, साल भर और कुछ महीने, साल भर भी नहीं है सॉरी, 5 और 10 महीने 8 महीने बचे हैं इस इलेक्शन। तो सर आप उन 4.5 साल या 4 साल 2 महीने 1 महीने जो भी है उसमें उस प्रभारी ने जो भी रहा उसने क्या किया सर, जो ये सुब्बू कार्ड चालू हो गई, और किया नहीं तो क्यों नहीं किया, वो इंचार्ज किस काम का। तो वो सिर्फ क्या होता है सर, वो इस स्टेट का उधर इंचार्ज बन के जाता है, वो वाला इधर आ जाता है, वो इंचार्ज इंचार्ज खेलते हैं, सबकी ढकी रहती है, पार्टी से इनका कोई लेना देना नहीं। तो मेरा एक सवाल है कि इंचार्ज इन्हीं नेताओं को क्यों बनाया जाता है, ये टॉप वालों को। आप पार्टी में सेकंड लाइन भी तैयार कीजिए ना, यूथ है, एनएसयूआई है, उनके अच्छे जो व्यक्ति है, जो यूथ है तो वो थोड़ा एग्रेसिव होगा काम के प्रति, उसको लगाइए आप एज ए इंचार्ज। उसका काम देखिए, नहीं समझ में आता 2 साल में, उसका पहले रिपोर्ट लीजिए 2 साल की कि आपने क्या किया, नहीं समझ में आता तो दूसरा चेंज कर दीजिए। पर हम उस एंड वक्त का ही इंतजार करते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है। चलिए, ये भी समय के साथ सुधार होगा। और इसका उल्टा अगर हम दूसरी तरफ ये भी देखा जाए, सिर्फ इंचार्ज की बात नहीं, जिस स्टेट्स में पीसीसी प्रेसिडेंट बने, जितने भी स्टेट्स उन प्रेसिडेंटों का, मेरे को आज तक 2015 से मैं काम कर रहा हूँ, मैंने उनका कार्यशैली है ना, सिर्फ एक को छोड़ के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस बंदे ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया था पिछले, और पार्टी को लेके भी आए। बाकी अधिकतर मैंने एक चीज देखी, प्रेसिडेंट नाम के प्रेसिडेंट होते हैं, वो सिर्फ वो नेता आए या राहुल जी आए या कोई भी आया तो उनको जो है ना, जो प्रोटोकॉल 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 है ना, वो दिखावे के लिए कभी उसको बुला लिया, फोटो खींच दी, ये कर दिया। अरे भाई 4 साल 5 साल आप प्रेसिडेंट रहते हैं पार्टी की, आपको पास तो ये पोजीशन होनी चाहिए कि 4 साल में पूरी की पूरी चीजें तैयार हो जानी चाहिए कि ये विधानसभा, यहाँ से ये कैंडिडेट, सर इसको चेक कीजिए, उसकी रिपोर्ट आप एआईसीसी में डालिए और एआईसीसी आपकी वापस उसको रीचेकिंग भी होनी चाहिए कि भाई जो ये चीजें चल रही है सही है कि नहीं है। पर कोई जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है,
सिर्फ प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वो कोई भी कारण से बन जाते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं। मैं खुद आपको बात कर रहा हूँ, इस पंजाब के आज के जो करंट प्रेसिडेंट है उनको मैंने 2-3 बार फोन लगाया, वो बंदा को भी फोन पहले भी नहीं उठाते थे। वो 2017 में भी जब मैंने काम किया उठाता ही नहीं। उस समय प्रेसिडेंट तो नहीं था, वो सिर्फ एमएलए के कैंडिडेट थे गिद्दड़बाग में। मैं खुद गया हुआ हूँ। तो ये चीजें इनकी बात नहीं है। एआईसीसी में भी बहुत सारे ऐसे हैं, महासचिव बने हुए हैं, ये हैं, जो भी उनके पद है। मजाल है वो किसी बंदे का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबका फोन उठाएंगे, एंटरटेन कीजिए सबको। अरे भाई फोन उठाइए तो सही, फोन उठा के उसकी बात की अहमियत समझिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो जीरो है, कोई मतलब का नहीं है, ठीक है, टाइम पास के लिए फोन करा तो समझ में आता है। पर कोई कार्य के लिए फोन उठाया करेगा ना, ये उठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसका पिए, उसका पिए और उसका पिए, ये पिए की लिस्टें बनी रहेंगी। मैं भुगत भोगी रह चुका, मैंने देखा भी ये तरीका। और कोई ये बोल दे ऐसा नहीं है तो मेरे सामने बोल के दिखाएंगे। ऐसा ही सिस्टम है, ये बना रखा है इन लोगों ने। चलिए, ये इनकी कार्यशैली एक समय के बाद मेरे ख्याल से जब यूथ आएगा या नए लोग आएंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्टी कभी भी बॉस, इस पार्टी का जो अंदर जड़ें हैं ना इतनी मजबूत है, इसके कार्यकर्ता इतने मजबूत है, इसको कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी ने पूरी कोशिश कर ली ना। अब वो क्या, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त से चालू हुआ था 2014 में, भूल गया वो। 26 आते आते वो उनके आप किसी भी भाषण में ये नहीं सुनोगे कांग्रेस मुक्त भारत, अब बोलते ही नहीं है वो शुरू शुरू में शगुफा छोड़ा था कि उनको पता पड़ गया भाई साहब भाजपा खत्म हो सकती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस नहीं खत्म हो सकती। ये सच्चाई है। अभी जो ये पंजाब के उठा पटक की सुखबगाड़ जो चल रही है, वो इस चीज का सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है कि 2022 में भी यही चीजें ऐसी दोहराई गई थी वहां, जिसमें दो लीडर थे और दोनों अपनी अपनी, वो एक इधर खिंचाई एक इधर खिंचाई। एंड में ये पोजीशन आ गई कि इलेक्शन का टाइम सर पे आ गया और वो खिंचाई इनकी खत्म ही नहीं हो रही थी। रिजल्ट क्या आया सर, आ गया हूँ आपको मौका मिला, 90 सीटें खींच के ले गई। और आपको ताजुब होगा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जीवन में पहली बार इलेक्शन लड़े थे। कोई मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई खेती कर रहा है, इस तरह से। मतलब एकदम जैसे ये तमिलनाडु में हुआ ना, बिल्कुल बस वही रेवोल्यूशन। वो रेवोल्यूशन हमने क्रिएट किया। हमारी जो 5 साल का कार्यकाल था, कार्यकाल में कोई इतनी कमी नहीं थी, नो डाउट। उसमें पहले नेता छोड़ के गए, ये हुए, फिर लास्ट वक्त पे जो सीएम बने वो 1 साल ही उनको टेनर मिला, तो 3 साल 4 साल भी काम तो किया ही होगा ना। सिर्फ एक टेन्योर पे आप रिजल्ट दे दो तो वो भी नहीं है ना। 4 साल का कार्य भी तो था जो पहले, इससे पहले जो सीएम रहे, जो आज कांग्रेस में नहीं है। जनता वहां की कांग्रेस चाह रही थी, 2022 में मैंने देखा था। पर कांग्रेस के नेता जो थे ना, जो लड़ रहे थे, मुरा कुश्ती कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आए। और ये का यही हाल आप हरियाणा में भी आपने देखा, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जो भी ये लोग इस तरह से इलेक्शनों के दिनों में करते हैं, हम उनको मतलब एआईसीसी द्वारा या राहुल जी द्वारा ही मैं बोलता हूँ कि उनको छोड़ दिया जाता है, कोई बात नहीं, वापस उनको तैयार किया जाता है। अरे भाई, इनका पीछा छोड़िए। जो अगर हमें लगता है हमारे पाँव में, हमारे शरीर में अगर कोई कहीं पे कोड़ हो जाता है ना, या तो हम क्या करते हैं, उस कोड को लेके चलते हैं, या तो उसकी रिपेयरिंग करते हैं या उसको काटेंगे, कुछ तो करेंगे ना। तो होता क्या है कि ये थोड़े दिन फिर होते हैं, फिर वही हरियाणा के इलेक्शन की अगर बात करें, वापस वही 5-4 साल बाद जो भी इलेक्शन आएंगे, आप वही घोड़े वही मैदान देखेंगे, वही साल भर। ये सब पैटर्न बनाया हुआ, सब के क्रोनोलॉजी सिस्टम बना रहा है। अब इन सारी चीजों की मेन जड़ आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता,
कांग्रेसी वॉलंटियर्स है उनकी अनदेखी, उनकी कोई सुनवाई एआईसीसी में होती नहीं, जो वहाँ बैठा रखे हैं, है ना, जो पदों पे कितने ऑफिसेस बने, कोई नहीं सुनता। तो वो कार्यकर्ता करता क्या है, रिटर्न बैक टू हिज स्टेट, क्योंकि वो जा रहा पार्टी के लिए वहाँ पे, वो ये सोचता कि भाई मैं, मेरी जो राय है, जो स्टेट्स में चल रहा है, वो उसकी विधानसभा के आसपास चल रहा है, तो वो वहाँ जाके बताऊं, है ना, और फिर वो उससे पार्टी को फायदा हो सके। नहीं सुनवाई, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता। मैं एक गारंटी लेता हूँ सर, आप लाइव चला लीजिए मेरे सामने, अभी मैं अपन लाइव है ना, मैं फोन कर सकता हूँ आपके सामने, कोई बंदा है वहाँ पे एआईसीसी के जो भी बैठे हैं ना, वो फोन उठाएंगे ही नहीं 90%। साहब उन्होंने एक पीए नियुक्त किए गए हैं, पीए को पकड़िए, अब वो पीए फिर वो उनसे भी बड़े, तो एक चैन है। तो फिर उनकी क्या होती है, वो कार्यकर्ता बैक टू पेबेलियन इन हिज स्टेट, वो अपने स्टेट में पुनः पधारता है, पार्टी के लिए तो काम करना। फिर क्या करता है, वो जो गुटबाजी खुटबाजी जो भी बाजी होती है ना, 1 2 3 जितने भी वो लीडर्स, उनमें से किसी एक में एडजस्ट होना पड़ता है। वो एक ए में गया, दूसरा बी में गया, तीसरा सी में गया, तो फिर भी एक ए में गया। तो वो, क्योंकि उनको तो कहीं ना कहीं पार्टी से तो जुड़े ही रहना है ना, ऊपर कोई सुन रहा नहीं है, तो नीचे वापस उन्हीं के पास आना, उनके पास आना, तो आप किसी खेमेबंदी में आ गए। अब खेमेबंदी में आ गए तो उस कार्यकर्ता का क्या दोष, पता पड़ा नेताजी झोला डंडी लेके दूसरी बीजेपी में चल गए, तो फिर वो बेचारा कार्यकर्ता क्या करे। अब वो पार्टी में तो अगर बने रहना है, तो वो झोला डंडी लेके या तो उस नेता के पीछे जाओ, अगर नेता का पीछा करना तो, और क्योंकि पार्टी के सच्चे हैं, तो अब वो दूसरा नेता उसको वो तवज्जो देगा नहीं, क्योंकि पूर्व में वो उधर था। तो कार्यकर्ता की विडंबना देखेंगे आप, वो जीरो हो गया बेचारा, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो सब हमने नगण्य कर दी। और रिजल्ट हो गया ठन गोपाल। हम जब ही टॉप पे आएंगे, कांग्रेस तभी टॉप पे आएगी जब नीचे के कार्यकर्ता, जो नीचे की जो दरी उठाने वाले जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, कांग्रेसी वॉलंटियर्स, वो अपने कंधों पे जब पार्टी को उठाएंगे ना, तो उस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता और जीत को कभी रोक नहीं सकता। और इन सारी चीजों को मैंने ना इलेक्शंस में 2015 से बहुत नजदीकी से देखा है, उस कार्यकर्ता की विडंबना, उसका दुख, उसकी पीड़ाएं। मुझ जैसा व्यक्ति, मुझे इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है कि मैं किसी नेता के पीछे भागता नहीं, स्टेट का लीडर, हाँ रेस्पेक्ट सबके लिए, मेरे पिता तुल्य होंगे तो उनका नमन, उनको सिर झुकाकर प्रणाम, भाई की उम्र के हैं तो उनको भी उनका भी रेस्पेक्ट है, पर उनके पीछे नहीं जाता। और वही कारण है कि आज तक 2015 से जो मैं काम कर रहा हूँ, आई एम ऑन द वे ऑफ स्ट्रगलिंग, बट आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पार्टी के लिए जुड़ा हूँ, और जब तक जुड़ा रहूंगा, जब तक 404 1984 वाली पोजीशन वापस ना ला। तो मित्रों, मेरा जो उद्देश्य, जो 5000 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को छाट के उनको तैयार करके, और उसी चीज़ों के लिए मैं लगा हूँ 2015 से, जहाँ 100% बदलने की गुंजाइश होती है, जिन स्टेट्स के इलेक्शन होते हैं वहाँ हम गिर पड़ के आ ही जाते हैं। और जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, किसी भी, जैसे बीजेपी से यहाँ, उस स्टेट का रिजल्ट ऑटोमेटिकली जीरो आ जाता है। जिसके एग्जांपल 2017 में आपने गुजरात में देखा होगा, हरियाणा में भी जो पीछे गए उनमें देखा होगा। 2017 में सर, मैंने खुद ने काम किया और वो बदलाव दिख रहा था इस पार्टी में, हमारी पार्टी में। और एक शख्स हुए, और उनका नाम मैं हर टाइम लूंगा, और उनका नाम जब आप सुनेंगे ना, और जिस भी कार्यकर्ता ने, कांग्रेस कार्यकर्ता ने उनसे एक बार भी उनसे मिलाप हुआ या उनके पास आया, उनका जो घर था ना, वो एक दरबार था जो सुबह
8-9 बजे जब वो उठते थे तब से खुलता था, रात को 12-1 बजे तक जब तक वो सोते थे। और जितने भी कार्यकर्ता हैं जो उनके वहाँ गए होंगे, वो मेरी बात से इत्तेफाक रहेंगे। उनका नाम था श्रद्धेय ऑस्कर फर्नांडिस। वो मेरे गुरु भी रहे, क्योंकि जब मैं नया-नया आया था तो मुझे कोई समझ में आ नहीं रहा था, मैं मेरा काम ही जानता था। तो मेरे को मेरे एक मित्र हैं, वो उनके पास ले गया और वो दिन था, और जब तक वो रहे तब तक मैंने पीछा नहीं छोड़ा उनके साथ। वो ठीक है, 2018-19 के बाद उनकी सेहत में भी कमजोरी आ गई और कोरोना, और वो उस जैसा लीडर मेरी नज़र में और इस रिसेंट टाइम में कोई नेता आज के समय भी नहीं है। क्यों नहीं बनते वैसे नेता? अरे भाई, आपका निजी जीवन है वो एक अलग चीज है, परंतु पार्टी के प्रति जो पद दिया उसके भी तो उत्तरदायी होते होंगे यार। उन जैसा शख्स कोई ना मैंने तो ना देखा है, ना शायद मुझे लगता है कि मैं जीवन में देख भी पाऊंगा। उन्होंने मुझे सबसे पहले उस 2017 के गुजरात इलेक्शन में, जब वो उस गुजरात के सीईसी थे, चीफ इलेक्शन चेयरमैन, तो उन्होंने वहाँ उस समय के प्रभारी जो थे उनसे मिलवाया और पकड़ा। रात की 12 बजे मैं एआईसीसी की बात कर रहा हूँ। वो प्रभारी जी भी आज मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। और उन्होंने क्या बोला पता है कि साहब, सर, इस आदमी से इसकी बात सुनिए, और मैं इसको 2013-14 से, सॉरी 15-16 से नोटिस करता आ रहा हूँ, कर्नाटक इलेक्शन और 3-4 इलेक्शन जो मैंने उनको इंटरव्यू कराया, कि इसकी स्ट्रैटेजी, इसकी सोच को सुनिए, और इसके उसके जो कार्य काम किया है इसके गुजरात के, क्योंकि उस समय गुजरात का था तो ये गुजरात के लिए सुनना, तो उन्होंने सुना। मैंने उनको पूरा डेटा दिया, जिसमें ना हम अग्रणी थे कि भाई 3 युवा आ गए हैं, अब तो सरकार बनेगी। उस युवा का रोल ही नहीं था वहाँ पे। मेरी स्ट्रैटेजी ये बोलती थी कि सर, हमारे को अगर गुजरात में जिताएंगे तो खेडूत जिताएंगे, खेडूत बोले तो किसान वर्ग, और हम मात खाएंगे तो 3 शहरी जिलों, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत, वहाँ खाएंगे। 21, 19 और 10 टोटल ये सीटें। और अंत में रिजल्ट भी हुआ। मेरे पास आज भी वो डॉक्यूमेंट हैं, वो फाइल है जो मैंने उनको दिखाई थी। वो जब कागज़ दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो वहाँ पे है। तो मेरा जो, अब आप गुजरात, अब ये आने वाले इलेक्शन गोवा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, उन सारी चीज़ों से और वो इलेक्शनों से हमको फाइट करनी है, तो सबसे पहले हमको अंदर से हमारी कुछ छटनी करनी होगी, चीज़ों को स्वच्छ एक सही तरह से अरेंज करना पड़ेगा, ताकि हम एक अच्छी रिजल्ट दें और जीत जाएं। जय हिंद, जय जय कांग्रेस।